वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर अपने जीके जीएस वाले सीरीज के अंतर्गत पुनः 15 प्रश्नों को देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आइए शुरू करते हैं। आज के 15 प्रश्न का पहला प्रश्न है, आईसी पर किसकी परत होती है? आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी परत होती है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, बी है निकिल, सी है आयरन, डी है कॉपर। तो इंटीग्रेटेड सर्किट पर जो परत होती है वो सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट, बी एरर, सी सिग्नेचर, डी बी और सी दोनों। तो किसी भी प्रोग्राम में जो बग होता है वो एरर होता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 3, भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6175 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 6500 किलोमीटर। भारत के तट रेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी भारत की तट रेखा जो तो है वो है, उसके साथ जो द्वीप है जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, उन सभी द्वीपों का भी तट रेखा को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन ए है इसमें 6100 किलोमीटर, बी है 6200 किलोमीटर, सी है 7516.5 किलोमीटर, डी है 8000 किलोमीटर। तो द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ से ऐसे ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नॉर्थ, और नीचे साउथ, तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है? ऑप्शन ए है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3124 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3412 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है भारत की 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर को लंबाई है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 2933 किलोमीटर, बी है 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3133 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 2933 किलोमीटर कुल लंबाई है इसका पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? ऑप्शन ए है 26.1%, ऑप्शन बी है 28.1%, ऑप्शन सी है 40.55%, 40.55%, ऑप्शन डी है 55.40%। तो 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का जो योगदान था वो 55.40% था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा कि वो 1950-51 में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान पूछ रहा था। इसमें भारत में सकल घरेलू उत्पाद का कृषि क्षेत्र में वर्तमान में योगदान कितना है उसको बताना है। ऑप्शन ए है 13.9%, बी है 26.1%, सी है 28.3%, डी है 55.40%। तो वर्तमान में जो जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है वो 13.9% है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन ए है जोहानसबर्ग, बी है पीटर मैरिट्सबर्ग, सी है डरबन, डी है प्रिटोरिया। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो उन्हें
पीटर मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न यानी 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ह्यू गेट्सकेल ने, बी है सर जॉन साइमन ने, सी है सर पैथिक लॉरेंस ने, या डी इनमें से किसी ने नहीं, कोई नहीं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व है उसे सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन जो 1946 में बनी थी उसका सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए है विलियम वुड, ऑप्शन बी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है एवी अलेक्जेंडर। तो इसमें से कौन व्यक्ति था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी सदस्य थे और एवी अलेक्जेंडर भी सदस्य थे। जो सदस्य नहीं था वो था विलियम वुड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ने, बी है जॉन डाल्टन ने, सी है जे थॉमसन ने, डी है नील्स बोर ने। तो पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो उसका सही जवाब है जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने पदार्थ के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था सबसे पहले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी है इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, सी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, डी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? परमाणु क्रमांक को दर्शाने वाला इसमें कौन सा सही है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक? ऑप्शन ए है प्रोटॉनों की संख्या, बी है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी है आयनों की संख्या, ऑप्शन डी है न्यूक्लियनों की संख्या। तो किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक को किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को अगर कोई दर्शाता है तो वह है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रोटॉनों की संख्या ही किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित कण है? कौन सा जो कण है वो आवेश रहित है, इसमें कोई चार्ज नहीं है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूट्रॉन, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, सी सही उत्तर है। और डी में से कोई नहीं है, लेकिन सी इसका न्यूट्रॉन जिसमें कोई आवेश नहीं होता है, सही उत्तर है। इस तरह से आज हमने अपना 15 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।